हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 11 रसायन विज्ञान भाग 2 का अध्याय 8 अपचय विक्रिया के बारे में। आपको अभ्यास प्रश्न बताया जा रहा है। पिछले वीडियो में हमने आपको 19 नंबर क्वेश्चन का क और ख बता दिया था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का ग। ठीक है, दिए गए समीकरण को आपको आयन इलेक्ट्रॉन विधि, ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा क्षारीय माध्यम में संतुलित करना है और ऑक्सीकारक और अपचय की पहचान करना है। समीकरण जो आप देख रहे हैं, ढांचा समीकरण जो दिया गया है वो है आपका Cl2O7 प्लस H2O2 बदल रहा है ClO2 माइनस और O2 प्लस H प्लस। तो आइए देखते हैं इसको। पहले आयन इलेक्ट्रॉन विधि संतुलित करेंगे, फिर ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा इसको संतुलित करेंगे। तो ध्यान से आप देखें, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करना। जो आपका ढांचा समीकरण है वो है आपका Cl2O7। ठीक है, देखें ध्यान से, Cl2O7 प्लस H2O2, Cl2O7 प्लस H2O2 बदल रहा है आपका, बन रहा है ClO2 माइनस प्लस O2 प्लस H प्लस। ये आपका ढांचा समीकरण दिया हुआ है। तो सबसे पहले आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करने में हम आपको अर्धअभिक्रिया के रूप में दो समीकरण लिखते हैं, ऑक्सीकरण अर्धअभिक्रिया और अपचयन अर्धअभिक्रिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं H2O2 चेंज हो रहा है आपका O2 में और Cl2O7 चेंज हो रहा है ClO2 माइनस में। यह लिख दिए। ऑक्सीकरण संख्या अगर लिखें तो यहाँ पर H2O2 में O की ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी और O2 की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। अब यहाँ पे -1 से 0 हो जा रहा है, अर्थात ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर जो है बढ़ रही है। तो इस समीकरण में H2O2 O2 में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यह आपका ऑक्सीकरण अर्धअभिक्रिया हो गई। यहाँ पे देखें Cl2O7 यह चेंज हो रहा है ClO2 माइनस में। तो क्लोरीन की यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या +7 है और यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या +3 है। यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, अर्थात यहाँ पे अपचयन हो रहा है। तो यह जो है यह आपका अपचयन अर्धअभिक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे H2O2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, अतः यह आपका अपचायक का काम करेगा। Cl2O7 का अपचयन हो रहा है, अतः यह ऑक्सीकारक का काम करेगा। तो H2O2 अपचायक है तथा Cl2O7 ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है। अब आइए एक एक समीकरण को लेकर संतुलित करते हैं। तो पहले शुरू करते हैं हम ऑक्सीकरण अर्धअभिक्रिया से। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अर्धअभिक्रिया आपका है H2O2 एरो O2। तो इधर आप देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन है, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इधर 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, अर्थात 2H प्लस आयन जोड़ेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अर्धअभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 2H प्लस दाईं ओर जोड़ देते हैं। H2O2 इक्वल्स एरो O2। ठीक है, 2 ऑक्सीजन इधर भी 2 ऑक्सीजन इधर भी बराबर हैं, 2 हाइड्रोजन है, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम 2H प्लस जोड़ दिए। अब क्रिया क्षारीय माध्यम में संपन्न हो रही है, अतः हमें 2H प्लस के अनुसार 2OH माइनस दोनों तरफ जोड़ना होगा। अब क्रिया क्षारीय माध्यम में संपन्न हो रही है, अतः दोनों ओर OH माइनस जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 2OH माइनस। तो इधर जोड़ें आप 2OH माइनस प्लस H2O2, 2OH माइनस प्लस H2O2 एरो O2 प्लस 2H प्लस 2OH माइनस। यह हो जाएगा आपका। अब आप देख रहे हैं कि H प्लस OH माइनस मिलकर H2O हो जाएंगे। तो H प्लस तथा OH माइनस आयन के संयोग से जल के अणु बनने पर तो यह हो जाएगा आपका H2O2 प्लस 2H माइनस एरो O2 प्लस ये आपका दोनों मिलकर हो जाएंगे 2H2O लिक्विड। ठीक है, तो यह हो गया आपका ऑक्सीकरण अर्धअभिक्रिया। अब लेते हैं अपचयन अर्धअभिक्रिया को। Cl2O7 चेंज हो रहा था ClO2 माइनस में, तो Cl2O7 चेंज हो रहा है ClO2 माइनस में। इधर 2 क्लोरीन है, इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, इधर क्लोरीन की संख्या बराबर हो गई। ठीक है, तो अपचयन अर्धअभिक्रिया में सर्वप्रथम क्लोरीन परमाणु को संतुलित करते हैं। इसके लिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किए, जिससे क्लोरीन परमाणु संतुलित हो गए। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 दूना 4 ऑक्सीजन है, इधर 7 ऑक्सीजन है। ठीक है, इधर 3 ऑक्सीजन लाने के लिए 3 H2O ऐड करना होगा। तो ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम दाईं ओर 3 जल अणु जोड़ते हैं। तो इधर 3 जल का अणु जोड़ देंगे, तो समीकरण आपका हो जाएगा Cl2O7 चेंज होगा 2ClO2 माइनस प्लस 3H2O। ठीक है, अब ऑक्सीजन जो है संतुलित हो गए। इधर भी 2 दूना 4 और 3 7 ऑक्सीजन, इधर भी 7 ऑक्सीजन। यहाँ पर आप देखें हाइड्रोजन की संख्या 3 दूना 6 हो गई, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, अतः इधर हाइड्रोजन आपको ऐड करना होगा 6H
प्लस। तो अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में संपन्न हो रही है, अतः 6H प्लस के लिए दोनों ओर 6OH माइनस भी ऐड करना होगा, ठीक है ना। तो पहले हम 6H प्लस इधर ऐड करेंगे और क्षारीय माध्यम में हो रही है इस इधर 6OH माइनस भी ऐड कर देते हैं, इधर 6OH माइनस भी ऐड कर देते हैं। ये आपका समीकरण हो जाएगा Cl2O7 प्लस 6H प्लस 6OH माइनस एरो 2ClO2 माइनस प्लस 3H2O प्लस 6OH माइनस। अब H प्लस और OH माइनस के संयोग से H2O बन जाता है, ठीक है। तो H प्लस तथा OH माइनस के संयोग से जल अणु बनने पर परिणामी समीकरण जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा Cl2O7, यह 6H प्लस 6OH माइनस मिलके आपका 6H2O हो जाएंगे और 3H2O जो इधर आके 6H2O से माइनस होकर हो जाएगा, जिससे यहाँ बचेगा 3H2O। तो आपका समीकरण हो जाएगा Cl2O7 प्लस 3H2O एरो 2ClO2 माइनस प्लस 6OH माइनस। यह 3H2O इधर जाके 6H2O से माइनस हो गया, जिससे इधर 3H2O बचा। अब जो है दोनों अर्धविक्रियाओं के आवेश को संतुलित करते हैं। अब जो है दोनों अर्धविक्रियाओं के आवेश को संतुलित करते हैं। तो पहली अर्धविक्रिया आपकी थी Cl2O7 प्लस 3H2O बदल रहा था 2ClO2 माइनस में प्लस 6OH माइनस में, ठीक है। और दूसरा जो था वह था आपका H2O2 प्लस 2H माइनस एरो O2 प्लस 2H2O में, ठीक है। तो देखते हैं इधर H2O2 प्लस 2H माइनस O2 प्लस 2H2O। अब यहाँ पे देखें 2 माइनस है, इधर एक भी माइनस नहीं था, इसलिए यहाँ पे 2 माइनस लाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। दूसरे वाले में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि Cl2O7 प्लस 3H2O 2ClO2 माइनस प्लस 6OH माइनस, यहाँ पे 6 माइनस और यह 2 माइनस 8 माइनस है, इधर एक भी माइनस नहीं था, इसलिए इधर 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। अब इधर भी 8 माइनस इधर भी 8 माइनस बराबर हो गए, ठीक। अब जो है 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को बराबर करने के लिए इसमें हमें 4 का गुणा करना होगा। तो इस समीकरण में हम 4 का गुणा कर देंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाए। तो जब 4 का गुणा करेंगे इसमें तो यह हो जाएगा आपका 4H2O2 प्लस 4 दूना 8OH माइनस एरो 4O2 प्लस 4 दूना 8H2O प्लस 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इन दोनों समीकरण को आप ऐड कर देंगे, इन दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, ठीक है। तो यह जो दूसरा आपका समीकरण था वो है Cl2O7 प्लस 3H2O प्लस 8 इलेक्ट्रॉन 2ClO2 माइनस प्लस 6OH माइनस। अब जो है यह दोनों समीकरण एक साथ हो गए, अब दोनों को ऐड कर दें। तो दोनों अर्धविक्रियाओं को जोड़ने पर यह हो जाएगा आपका Cl2O7 प्लस 4H2O, ठीक है। और यह आपका 3H2O जो है इधर आके 8H2O से माइनस हो जाएगा, ठीक है। इधर हो जाएगा आपका 8OH माइनस और इधर जो है आपका 6OH माइनस। तो यह 6OH माइनस इधर जाएगा तो 8OH माइनस से माइनस होगा, तो बच जाएगा इधर 2OH माइनस। तो Cl2O7 प्लस 4H2O2 प्लस 2OH माइनस एरो 2ClO2 माइनस प्लस 4O2, ठीक है, प्लस 4O2 प्लस 5H2O 8H2O 3H2 इधर आकर माइनस हुआ, इसलिए बच गया 5H2O। अब यह जो समीकरण आपको मिला है यह परमाणु की संख्या और आवेश की दृष्टि से संतुलित है। परमाणु की संख्या से भी आप देख सकते हैं संतुलित है और आवेश की संख्या से भी यह समीकरण संतुलित है। आइए देख लेते हैं। 2 क्लोरीन इधर है तो 2 क्लोरीन इधर है, 7 ऑक्सीजन और यह 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, तो 8 और 7 15 ऑक्सीजन और 15 2 17 ऑक्सीजन, 17 ऑक्सीजन इधर है। तो इधर भी देखते हैं 2 दूना 4 ऑक्सीजन और 8 4 दूनी 8 8 4 12 और 12 5 17 ऑक्सीजन इधर भी हैं। 4 दूनी 8 हाइड्रोजन और 8 2 10 हाइड्रोजन, इधर भी देखते हैं हाइड्रोजन 5 दूनी 10 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी बराबर है। आवेश देखते हैं 2 माइनस, तो इधर भी 2 माइनस, आवेश भी बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से आपने आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा समीकरण को संतुलित कर दिया। अब देखते हैं इसी समीकरण को ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा कैसे संतुलित करेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा इस समीकरण को संतुलित करना, जो आपका समीकरण है वो है Cl2O7 प्लस H2O2 ClO2 माइनस प्लस O2 प्लस H प्लस, ठीक है। तो अभिक्रिया में सर्वप्रथम हम ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। तो अभिक्रिया में क्लोरीन तथा ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। तो Cl2O7 प्लस H2O2 एरो ClO2 माइनस O2 प्लस H प्लस। क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या Cl2O7 में प्लस 7 होगी, H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी, ClO2 माइनस में Cl की ऑक्सीकरण संख्या +3 होगी, O2 में ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो है -1 से
जीरो हो जा रही है, -1 से 0 हो जा रही है, अर्थात यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। तो H2O2 का यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। H2O2 का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, अतः यह अपचायक का काम करेगा। Cl2O7 में ऑक्सीकरण संख्या Cl का +7 है और ClO2 माइनस में Cl का संख्या +3 है। तो ऑक्सीकरण संख्या +7 से +3 हो जा रही है, ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, अतः Cl2O7 का अपचयन हो रहा है। अपचयन हो रहा है, अतः Cl2O7 ऑक्सीकारक का काम करेगा। तो स्पष्ट है कि H2O2 जो है अपचायक का काम कर रहा है और Cl2O7 जो है ऑक्सीकारक के रूप में काम कर रहा है। ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या में होने वाली कमी और वृद्धि की गणना करते हैं तथा इन्हें एक समान बनाते हैं। ठीक है, इसके लिए हम गुणा करते हैं तो आपका समीकरण जो मिलेगा वो हो जाएगा Cl2O7 + 4H2O2 2ClO2 माइनस +4O2 गैस। ठीक है। अब क्रिया जो है क्षारीय माध्यम में हो रही है। अब क्रिया जो हो रही है वह क्षारीय माध्यम में हो रही है, अतः दोनों ओर आयनों के आवेश एक समान नहीं है, अतः हमें 2 OH- आयन बाईं ओर जोड़ना होगा। ठीक है। तो Cl2O7 + 4H2O2 + 2 OH- 2ClO2 माइनस +4O2। ठीक है। तो 2 माइनस लाने के लिए इधर 2 OH- आपने ऐड किया आयन की संख्या बराबर करने के लिए। हाइड्रोजन परमाणु संतुलन के लिए दाईं ओर 5 जो है जल अणु जोड़ना होगा, जिससे हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो जाए। तो 5 H2O यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। तो आपका समीकरण Cl2O7 + 4H2O2 + 2 OH- 2 ClO2 माइनस 4H2O2 + 5 H2O। अब यह आपका समीकरण जो है संतुलित समीकरण है। ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करते हैं। इसमें जो है संख्या बराबर करने के लिए आपको ऑक्सीकरण संख्या में जो कमी और वृद्धि है उसको गणना करते हैं, उसमें नंबर का यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है आप देखते हैं कि आवेश दोनों तरफ बराबर है कि नहीं है, इसके लिए OH आयन का उपयोग करते हैं और लास्ट में आप जो है H2O को जोड़कर समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। ठीक है। तो यह था आपका समीकरण नंबर क्वेश्चन नंबर 19 का ग। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।